समंदर उस दिन भी बिल्कुल शांत था। आसमान साफ, हवा हल्की और लहरें धीरे धीरे जहाज के किनारों से टकरा रही थीं। लोग डेक पर खड़े होकर सूरज की रोशनी को पानी पर चमकते देख रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही समंदर कुछ ही घंटों बाद सैकड़ों जिंदगियों और अरबों के खजाने को हमेशा के लिए निगल लेने वाला है। ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था। इसके अंदर लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों में भरा हुआ था सोना, चांदी, कीमती सिक्के, दुर्लभ जवाहरात और अनगिनत अनमोल सामान। इसे बेहद गुप्त तरीके से ले जाया जा रहा था। जहाज पर मौजूद ज्यादातर लोगों को भी नहीं पता था कि वे जिस जहाज में सफर कर रहे हैं वो चलता फिरता खजाना है। कप्तान एक अनुभवी आदमी था। उसने समंदर के कई तूफान देखे थे, कई जंगों से गुजर चुका था और कई मौतें अपनी आंखों के सामने देखी थीं। उसे भरोसा था कि ये सफर भी सुरक्षित रहेगा। शाम होते होते मौसम थोड़ा बदलने लगा। हवा तेज होने लगी, लेकिन ऐसा अक्सर होता था, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात गहराते ही आसमान में बादल घिराए, दूर दूर तक अंधेरा फैल गया। जहाज अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक तेज झोंका आया। पाल फड़फड़ाने लगे। डेक पर खड़े लोग संभलने लगे। कप्तान को हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने जहाज की दिशा बदलने का आदेश नहीं दिया। कुछ देर बाद हवाएं और तेज हो गई। लहरें अब पहले से ज्यादा ऊंची उठने लगी। जहाज जोर जोर से हिलने लगा। नीचे इंजन रूम में लोग पसीने से भीग चुके थे। बाहर डेक पर पानी आने लगा था। तभी अचानक एक भयानक गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो आसमान फट गया हो। काली घटाओं के बीच बिजली चमकी और उसी पल समंदर पूरी तरह बेकाबू हो गया। अब लहरें पहाड़ जैसी ऊंची हो चुकी थीं। जहाज हर लहर के साथ ऊपर उठता और फिर जोर से नीचे गिरता। लोग चीखने लगे, कुछ भगवान को याद करने लगे, कुछ बक्सों को कसकर पकड़कर बैठ गए। कप्तान अपनी पूरी ताकत से जहाज को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात इंसान के काबू से बाहर हो चुके थे। अचानक एक भयानक झटका लगा। जहाज का एक हिस्सा किसी कठोर चट्टान से टकरा गया था। लकड़ी चटकने की आवाज हुई। लोग लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। कप्तान ने आखिरी बार चिल्लाकर सबको बचाव नौकाओं की तरफ भागने को कहा। कुछ लोग दौड़े, कुछ फिसले, कुछ गिर पड़े। अंधेरा इतना घना था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ बस चीखें, पानी की आवाज और टूटती हुई लकड़ी की डरावनी गूंज थी। कुछ ही मिनटों में जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। पीछे का हिस्सा कुछ देर तक ऊपर उठा रहा, मानो आखिरी सांस ले रहा हो। लोग एक दूसरे को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक और जबरदस्त लहर आई और उसने पूरे जहाज को समंदर की गहराइयों में धकेल दिया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जहाज, लोग, खजाना, सब। ऊपर सिर्फ उफनता हुआ पानी रह गया। गोताखोर नीचे उतरे। चारों तरफ अंधेरा था। दबाव इतना ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी उनकी रोशनी किसी चमकती वस्तु से टकराई। वो चांदी का सिक्का था। उत्साह बढ़ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें टूटे हुए बक्से, बिखरे हुए सिक्के, जंग लगी तोपें और जहाज का मलबा दिखने लगा। ये वही जहाज था जो सदियों पहले गायब हुआ था। जब पहली बार कुछ खजाना ऊपर लाया गया तो दुनिया हैरान रह गई। सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें और कीमती गहने। इसकी कीमत अरबों में आंकी गई। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब पता चला कि ये सिर्फ जहाज का एक छोटा हिस्सा है। मुख्य खजाना अब तक गायब था। जहां सबसे ज्यादा सोना रखा था वो हिस्सा अब तक नहीं मिला था। कुछ लोगों का मानना था कि वो हिस्सा किसी दूसरी जगह टूट कर गिरा है। कुछ कहते थे कि समंदर की गहरी दरार में दब चुका है और कुछ का मानना था कि वो खजाना अब किसी इंसानी हाथ के लायक नहीं रहा। इसके बाद कई लोग उस खजाने की तलाश में गए। कुछ लौट आए, कुछ बुरी तरह घायल हुए और कुछ ऐसे भी थे जो कभी वापस नहीं आए। धीरे धीरे इस जहाज को लेकर एक डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि ये खजाना शापित है। जो भी इसकी लालच में जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। आज भी वो जहाज समंदर की तलहटी में पड़ा हुआ है। टूटे हुए तख्ते, बिखरे हुए सिक्के और जंग लगी तोपें। अंधेरे में कहीं कहीं अब भी सोना चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है, अगर उस जहाज का पूरा खजाना आज बाहर आ जाए तो क्या वो इंसान को अमीर बना देगा या उसकी किस्मत भी उसी जहाज की तरह समंदर में डूब जाएगी? क्योंकि समंदर सिर्फ पानी नहीं है, वो यादें रखता है, राज छुपाता है और जब कोई उसकी हद से आगे बढ़ता है तो वो सब कुछ छीन भी लेता है। और शायद इसलिए वो खजाना आज भी वहीं है, अंधेरे में, खामोशी में
समंदर की सबसे गहरी गोद में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।